तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन से। सो इस समय मैं हूँ न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन में। तो आज मैं जा रहा हूँ गुवाहाटी के लिए। 11:30 की मेरी ट्रेन है। तो इस समय वक्त हो रहा है 10:30। 1 घंटे बाद ट्रेन आने वाली है। तो पूरा सफ़र मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो बने रहेगा ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। कुछ न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन के बाहर का व्यू देख सकते हैं। कुछ इस तरह का नज़ारा है अभी रात का। यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा लोग अभी आ रहे हैं और जा भी रहे हैं, एग्जिट भी कर रहे हैं, एंट्री भी कर रहे हैं। तो मैं सीधे एंट्री करता हूँ और देखता हूँ, अपनी ट्रेन चेक करता हूँ, सीधे चलते हैं अंदर। तो सामने पर ट्रेन का चार्ट लगा, देखिए अपनी वाली ट्रेन तो हमें मिल नहीं रही है, बट मैं सीधे अंदर चलता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे। ये कुछ ट्रेन स्टेशन के अंदर का आप नज़ारा देख सकते हैं रात के समय का। तो सब लोग यहाँ पे ऐसे ही आराम कर रहे हैं। दोस्तों मैं जैसे ही ट्रेन स्टेशन के अंदर आता हूँ तो मुझे कुछ इतनी भीड़ देखने को मिलती है अंदर। देखिए सामने पे नीचे सारे प्लेटफॉर्म हैं, अलग अलग ट्रेनों के यहाँ पे दिए हैं ट्रेन नंबर वगैरह। तो दोस्तों ये है मेरा कोच S2 और ट्रेन का नंबर है 14620 त्रिपुरा सुंदरी। बस 10 से 15 मिनट में आने वाली है। तो दोस्तों फाइनल ट्रेन आ चुकी है। तो चलिए अपनी सीट लेता हूँ मैं, ट्रेन में बैठते हैं। इस ट्रेन का नाम है त्रिपुरा सुंदरी। दोस्तों मुझे अपनी सीट वगैरह यहाँ पर मिल गई। पूरा बैग वगैरह मैंने यहाँ पर रखा, तो यहीं पर पूरा सोऊंगा मैं। पूरा 32 आवर का सफ़र है। तो दोस्तों ये है हमारी ट्रेन जिसका नाम है त्रिपुरा सुंदरी। और हमारे भाई लोग भी यहाँ पर मिल गए हैं, तो अभी इनसे भी कुछ सुनेंगे हम। तो ये देख सकते हैं कुछ व्यू। आप दिल्ली से ही है ना? इधर बोलता हूँ। तो दोस्तों मैं चलते चलते ट्रेन के सफ़र में मुझे एक भाई साहब मिल गए हैं जिनसे थोड़ा जान पहचान भी होगी, और एक कविता सुनाने वाले हैं। तो चलिए अब उनकी कविता सुन लेते हैं हम लोग। तो आप भी सुनिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है। मैंने जो कविता लिखी है और ये बहुत अच्छी कविता है। आपको पूरे इनके ब्लॉग के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा पहले तो इनके ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और ये जो कविता है ना, आपकी रोंगटे खड़ी कर देगी। आपका पूरा अपना बचपन और पूरा अतीत याद आ जाएगा मेरी इस कविता के माध्यम से। और जो कविता मतलब मैंने खुद लिखी है, तो मेरी कविता का नाम है मेरी माँ। और बहुत बढ़िया। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। माँ मेला आंचल देख के, माँ मेला आंचल देख के मैं जी भर के रोया, और याद आई बचपन की बातें मैं हुपक हुपक। माँ मेला आंचल देख के मैं जी भर के रोया, याद आई बचपन की बातें मैं हुपक हुपक। बचपन में तेरे बेटे ने खूब स्तनपान किया, बिना भेदभाव के स्वार्थ भाव के माँ तुमने खूब प्रेम किया। बचपन में तेरे बेटे ने खूब स्तनपान किया, बिना भेदभाव के स्वार्थ भाव के माँ तुमने खूब प्रेम किया। एक माँ ऐसी होती है जो बिल्कुल जिसे कोई स्वार्थ नहीं, लोभ नहीं है, निस्वार्थ सेवा करती है अपने बच्चे की। क्या बात है। बिना लोभ के, बिना उसके, और अपने बच्चे को दूध लाती है, बड़ा करती है, एक आशा में करती है शायद ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। उसका पढ़ा में क्या मिलता है बता दो मुझे। बचपन में तेरे बेटे ने खूब स्तनपान किया, बिना भेदभाव के स्वार्थ भाव के माँ तुमने खूब प्रेम किया। मैंने चलना सीखा था जब छोटा सा बच्चा था ना, तो मैंने चलना सीखा था तो माँ ने उंगली पकड़ी थी। मैंने चलना सीखा था तब माँ ने उंगली पकड़ी थी, मेरा कोई साथी न था तब माँ ही मेरी सही थी। लेकिन आजकल का ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि क्या होता है कि जो लड़के होते हैं ना कि मेरी सोना, मेरी बाबू, मेरी गर्लफ्रेंड, ये फलाना ढिमका मैं चांदी दूंगा, ये उनके लिए लाए रहे। हमारी सर्वप्रथम जो माँ है वही हमारी दोस्त है। उसी मतलब जब हमने जन्म लिया था आंखें वही बोली, संभालने वाली भी वही थी, परवरिश करने वाली वही थी। पहला गुरु, पहला आदर्श और पहला जो भी कह सकते हैं वो माँ ही है। इसमें किसी को इन्वॉल्व ना करें, और माँ की जो दर्जा है वो बहुत ही ऊपर है। ये ना कहें कि मेरी गर्लफ्रेंड सारा सब कुछ है, उनके लिए ये लाइन है। तो माँ तुमने खूब प्रेम किया,
मैंने चलना सीखा था मैंने चलना सीखा था, अब याद आया वो भी पल। कौन सा पल बताता हूँ आगे लाइन में। अब याद आया वो भी पल जब माँ पहुँचने आ जाती थी। इस लाइन को आप तवज्जो देना, बहुत अच्छी लाइन है। अब याद आया वो भी पल जब माँ पहुँचने आ जाती थी और आंखों में आता था कीचड़ और नाक बह कर आती थी। क्या बात। अब याद आया वो भी पल जब माँ पहुँचने आ जाती थी, आंखों में आता था कीचड़ और नाक बह कर आती थी। ठंडे ठंडे पानी से जब माँ हमें नहलाती, वाह, ठंडे ठंडे पानी से क्या बात है, जब क्या माँ बात है। हमें नहलाती थी और बाल काट पाउडर लगाकर और काजल टीका लगाती थी। बहुत अच्छे। काजल टीका इसलिए माँ हमें इसलिए लगाती थी कि कोई भी माँ हो, गरीब हो या कहीं भी, हमारी परवरिश हो, नजर न लगे। माँ ये सोचती है कि हमारा बच्चा दुनिया में सबसे सुंदर, सबसे सुंदर, महान है, हाँ। और इसे नजर न लगे। कोई भी दुनिया की कोई भी माँ हो, सबका प्रेम और स्नेह सबका एक जैसा होता है। ये लाइन वहाँ पे। अब याद आया वो भी पल जब माँ पहुँचने आ जाती थी, आंखों में आता था कीचड़ और नाक बह कर आती। ठंडे ठंडे पानी से जब माँ हमें नहलाती थी, बाल काट पाउडर लगाकर काजल टीका लगाती थी। फिर क्या होता है, जब हम बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो उसके आगे क्या है, उसके आगे ये है कि माता जी की प्रथम सहमति पर, माता जी की प्रथम सहमति पर पिता ने प्रथम दाखिला करवाया था। माता जी की प्रथम सहमति पर पिता ने प्रथम दाखिला करवाया था और नाम रखा था मेरा संगम, जो सारे जग से न्यारा था। नाम रखा था मेरा संगम, जो सारे जग से न्यारा था। वाह। फिर क्या होता है, नाम भी हो गया, एडमिशन भी होगा, सारे सब काम हो गए। अब क्या हुआ, अब होता है कि अब आती है, अब नाम रखा था मेरा संगम, जो सारे जग से न्यारा था। अब फिर क्या हुआ, आई बस, पूरा बचपन बता रहा हूँ, आई बस और गए स्कूल। अब जब मैं बस आएगी, स्कूल भी जाऊंगा तो फ्री में तो जाऊंगा नहीं, जिद्दी बच्चा हूँ। आई बस गए स्कूल और माँ ने 1 रुपया दिया। आई बस गए स्कूल, माँ ने 1 रुपया दिया और एक लिया चिलगुड्डा और 98 का लॉलीपॉप लिया। क्या बात। एक लिया चिलगुड्डा और 98 का लॉलीपॉप लिया। फिर स्कूल से पढ़ करके, अंतिम लाइन है, स्कूल से पढ़ करके घर पर जब हम आते थे, स्कूल से पढ़ करके जब घर पर हम आते थे और दूध पिलाती मेरी माँ और आंचल में छुप जाती। वाह 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 मेरी माँ और आंचल से छुप जाती। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया कविता। वेरी नाइस। बढ़िया कविताएं लिखी। अच्छा यार भाई, पूरा बचपन है। भैया आपने खुद ही लिखी है लाइनें? हाँ, ये मेरी खुद की कविता है। मैं खुद और अपना नाम और एड्रेस भी बता दीजिए। मेरा नाम वैसे तो मुझे जन्म बोलते हैं और मैं कभी कभी ऐसे ही लिख लेता हूँ। हाँ, रहने वाले कहाँ के हो? मैं रहता तो दिल्ली में हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, ऐसे तो यूपी से। एक कविता है आजकल के नौजवानों के ऊपर। एक कविता सुनाऊंगा नौजवानों के ऊपर, और वो कविता है स्टूडेंट लाइफ के ऊपर। तो ये मेरी कविता मैं आपको सुना रहा हूँ कि इस युग के पढ़ने वाले कहलाते हैं स्टूडेंट। इस युग के पढ़ने वाले कहलाते हैं स्टूडेंट और पिता के सर पर धूल पड़ी और इनके सर पर सेंट। और इस युग के पढ़ने वाले कहलाते हैं स्टूडेंट और पिता के सर पर धूल पड़ी और इनके सर पर सेंट। कोई भी पिता गांव में हो, कहीं भी रह रहा है, अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी में, दिल्ली वगैरह बड़े बड़े शहरों में भेजता है, बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। इस युग के पढ़ने वाले कहलाते हैं स्टूडेंट और पिता के सर पर धूल पड़ी और इनके सर पर सेंट। इस युग के पढ़ने वाले कहलाते हैं। कहा पिता ने रहो गांव में, तो क्या बोले, नहीं, कहा पिता ने रहो गांव में, तो बोले कोठी ले लो दिल्ली कैंट। और इस युग के पढ़ने वाले कहलाते हैं स्टूडेंट। क्यों ले लो कोठी? कि पिताजी ऐसा है, गाँव में ज़मीन बहुत है यार, क्या करोगे, यहाँ गाँव में भैंस के गोबर में बदबू आती है, ऐसा करो, यहाँ पे मैंने ज़मीन देख ली है, तो आप गांव की ज़मीन को बेच दो और यहाँ पे दिल्ली कैंट ज़मीन ही अच्छी है, मेरा दोस्त प्रॉपर डीलर है, आप ज़मीन ले लो, वहीं पे फ्लैट में रहेंगे। तो जो पिताजी जिनकी उम्र, जिनके परदादा दादा की उम्र गांव में बीत गई हो, वो व्यक्ति 35 बाई 50 के मकान में कैसे रह लेंगे, जिनका मकान ही 2 बीघे में, जिनका भ्रमण ही होता है 5 किलोमीटर दूर का, पैदल घूमते हैं तब तक, और यहाँ 35 बाई 50 के मकान में कैसे रह लेंगे, घुटन होगी ना। तो मैं बार बार यही निवेदन करता हूँ, अपने ही संस्कारों में जिए, अपने ही संस्कारों में रहें। हुई परीक्षा जब सालाना की, मेरी कविता को बहुत गौर सुनना, हुई परीक्षा जब सालाना की, नंबर मिले 0%।
भाई नंबर तो 0% मिलेंगे जब पूरी मटर गश्ती की है, इधर उधर बियर सिगरेट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तमाम पैसा उड़ा दिया सारा सब कुछ। हुई परीक्षा जब सालाना की नंबर मिले 0% और हुई परीक्षा जब सालाना की नंबर मिले 0% और लेट गए बेटा रेल के नीचे और रोते रह गए पेरेंट और किसी के पढ़ने वाले कहलाते हैं। ये कहानी है पूरी आज के स्टूडेंटों की। उन्होंने एकदम सही बात है। माँ बाप की मतलब माँ बाप तो जो हैं वो हैं ही और अपना भी मतलब इस तरीके से। तो मैं बार बार हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि अपने संस्कारों में जिए, अपने माँ बाप अपनी फैमिली के लिए जिए और भाई के इस ब्लॉग को लाइक और शेयर करें और भाई को बहुत सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी दोनों कविताएं और काफ़ी मतलब हार्ट टचिंग थी। आप लोगों को कैसे लगी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं प्रयागराज जंक्शन में। ये प्रयागराज का ट्रेन स्टेशन है। देखिए इसमें टाइम हो रहा है दिन के 10 बजने वाले हैं। मॉर्निंग पहुँच चुका हूँ। पूरा सफर देखा। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर हूं अभी। तो ये कुछ व्यू, यह है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, देख सकते हैं आप। तो मुझे पूरे 32 आवर यहाँ पहुंचने में लगे दिल्ली से। सो इस समय टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 11:30 बजे हैं और 3 घंटे लेट भी है वैसे ये ट्रेन। त्रिपुरा सुंदरी नाम की ट्रेन की है और कुछ आप देख सकते हैं व्यू। तो मैं चलिए कुछ बाहर का व्यू दिखाता हूँ आपको गुवाहाटी का। सो फ्रेंड्स मैंने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद बस ले लिया है। देखिए मेन सिटी में जाने के लिए। ये कुछ बस से बाहर का मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ गुवाहाटी आसाम का। और ये कुछ मेन सिटी में पहुँच गया हूँ। देखिए कुछ बाहर का मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों इस ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है।